अमरावती जिला महिला अस्पताल यानी डफरीन अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग में सोमवार तड़के आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। इस घटना में 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चों को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए विभिन्न अस्पताल में भेजा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच एनआईसीयू में आग लगी। वेंटिलेटर अथवा उससे जुड़े विद्युत उपकरण में तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि आग लगने का वास्तविक कारण आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना के समय एनआईसीयू में कुल 39 नवजात बच्चे उपचाराधीन थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल कर्मचारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन के अनुसार 36 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए स्थानांतरित किया गया। 6 बच्चों को उपचार की आवश्यकता होने के कारण अलग अलग चिकित्सा स्थानों में भर्ती कराया गया। आग और धुएं की जानकारी मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयास की। उनकी तत्परता से बड़ी जनहानि को रोकने में मदद मिली। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। जिलाधिकारी, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न जनप्रतिनिधि ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। मौके पर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि में विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। घटना के बाद अस्पताल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर ऑडिट, विद्युत उपकरणों के रखरखाव और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा 2023 में भी अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने की घटना का उल्लेख किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में पिछली घटना के बाद किए गए सुरक्षा उपाय और उनकी प्रभावशीलता की जांच किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। मृत नवजात बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने तथा घायल बच्चों के उपचार के संबंध में भी सरकार की ओर से सहायता की घोषणा की गई। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने अमरावती पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। घटना की जांच के लिए स्वास्थ्य आयुक्त की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित किए जाने की जानकारी दी गई है। समिति को निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के माध्यम से आग लगने का वास्तविक कारण, सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति और घटना के दौरान अपनाई गई आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट होगी। जिम्मेदारी के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा। घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधि ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच तथा राज्य के सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा की समीक्षा की मांग की। वेंटिलेटर, विद्युत व्यवस्था, फायर ऑडिट और अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की जांच की मांग भी सामने आई है। कुछ नेताओं ने राज्य भर के अस्पतालों में विशेष फायर ऑडिट कराने की मांग की है। डफरीन अस्पताल की घटना ने सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था की नियमित समीक्षा की आवश्यकता को सामने ला दिया है। एनआईसीयू जैसे संवेदनशील विभागों में विद्युत उपकरण, वेंटिलेटर, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की नियमित जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है। घटना में जान गंवाने वाले 3 नवजात बच्चों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, घायल बच्चों को बेहद और समय पर उपचार मिले तथा उनकी प्रकृति में जल्द सुधार हो, यही कामना।